मुस्तफ़ा करीम के बारे में मैंने मिसाल दी कि हुजूर दरमियान में वसीला है, दरमियान में वसीला है। उधर अल्लाह इधर उम्मत, हुजूर उधर मुंह करे तो अपने अल्लाह का बंदा, इधर मुंह किया तो अपनी उम्मत के आका। आला हज़रत ने कमाल कर दी। आप बयान करते हैं सरवर कहूं के माल को मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के माल को मौला कहूं तुझे, कि बाग खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। लेकर रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूं तुझे। हुजूर हैं दरमियान में, उधर अल्लाह इधर मखलूक। एक असलम नामी बंदा है, वो दरमियान में खड़ा है, उधर उसके अब्बा जी खड़े हैं, इधर उसका बेटा खड़ा है। उसके अब्बा जी ने आवाज दी, बेटा असलम। वो कहता जी अब्बा जी। अब्बा जी ने को काम कहा। जो 8 साल का पोता था वो सुन रहा था कि दादे ने क्या कहा। वो 2 घंटे बाद या आधा घंटे के बाद वो अपने अब्बा को कहता है, बेटा असलम। लोग कहेंगे ये क्या कह रहा है तू? वो कहेगा दादों ने नहीं कहा, दादा अबू ने पहले कहा नहीं, थोड़ी देर पहले बेटा असलम। तो लोग क्या कहेंगे, बदतमीज बेवकूफ, तेरा बाप बेटा है पर तेरा नहीं, तेरे दादे का बेटा है। वो कहे तो कहे, तेरा हक नहीं बनता। वो तेरा बेटा नहीं, तेरा तो बाप लगता है। और नबी बंदा है, वो तेरा नहीं, बंदा तो खुदा का है, तेरा तो आका लगता है नबी। जिस तरह 8 साला बच्चे ने अपने दादे की जुबानी सुन के अपने अब्बा जी को बेटा असलम कहा तो वो बदतमीज कहलाया ना, इसी तरह जिस बंदे ने कुरान में नबी को बंदा रब की जुबानी सुन के बंदा बंदा कहा, वो बंदा बदतमीज है। और नबी बंदा है पर बंदा तो रब का है, तेरा तो आका लगता है।